Hi guys, starting with amelogenesis imperfecta. The other names are hereditary enamel dysplasia, hereditary brown enamel, hereditary opalescent teeth. It is inherent in nature and defect in enamel occurs both quantitatively and qualitatively. Quantitative and qualitative defect in enamel occurs. This disease only involves ectodermal part. ऑब्वियसली एक्टोडर्मल है तो सिर्फ इनेमल को ही इफ़ेक्ट कर सकती है ये डिजीज. इसकी कोई सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड भी हो सकता है. प्रेवलेंस की बात करते हैं 1:700 to 1:14,000 तक की प्रेवलेंस है. एंड कीप इन माइंड दिस थिंग, it affects both the dentitions. Permanent and deciduous both are affected. Now the etiology behind it is it can be genetic, febrile illness, local infection, nutritional deficiency mainly A, C, ट्रोमा, फ्लोराइड इंजेक्शन, कभी कभी एक्सीडेंटल फ्लोराइड इंजेक्शन हो जाती है, कंजेनिटल सिफिलिस, इडियोपैथिक कॉजेज और बर्थ डिफेक्ट्स. नाउ इटियोलॉजी, ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिस कारण ऑल्ट्रेशन इन जीन आ जाती है जो इनेमल फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन कराते हैं. जो जीन इनेमल की फॉर्मेशन और मैचुरेशन कराता है वो जीन है DXS85 एट क्रोमोसोम 22. ये अमीलोजेनिन प्रोटीन, द प्रिंसिपल प्रोटीन इन इनेमल फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन को कोड करता है. इसकी ऑल्ट्रेशन कारण क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफेक्ट आ जाता है इनेमल में. नाउ कमिंग ऑन टू क्लिनिकल फीचर्स, द कलर ऑफ टीथ वेरीज टू चॉकी वाइट टू येलो टू डार्क ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री. नाउ इनेमल की चीज़ी कंसिस्टेंसी हो जाती है और वो इजीली रिमूवेबल है जिस कारण डेंटिन एक्सपोज हो जाता है. बट कीप इन माइंड दिस थिंग दैट इट डजेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ टीथ टू केरीज. चाहे इनेमल इजीली रिमूवेबल हो जाती है बट ये केरीज को रिस्क नहीं करता. नाउ इनेमल की जो हार्डनेस होती है वो नॉर्मल के ही बराबर होती है. एंड वाइड ओपेक फ्लेक्स एट इंसाइजल एरिया. अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की ये हमेशा चीज़ याद रखना, दैट इज़ वाइड ओपेक फ्लेक्स होते हैं इंसाइजल एरियाज पे जिसको हम स्नो कैप टीथ कहते हैं. दिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर. नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ अमीलोजेनेसिस परफेक्टा. Now the classification is based on phenotypic or mode of inheritance, and there are various classifications but we are doing depending upon enamel appearance and structural and development defects. Now the definition of this amelogenesis imperfecta is very important, so I request you to keep it updated with book. Now coming on to 4 types, it is hypoplastic, hypomaturation and hypocalcified and hypomaturation hypoplastic with taurodontism. Coming on to hypoplastic amelogenesis imperfecta, it is quantitative defect. क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है मतलब क्वांटिटी कम होगी इनेमल की जिस कारण इसकी थिकनेस कम होगी. नॉर्मल तो मिनरलाइजेशन होगी बट थिकनेस में कम होगा. यहाँ पे पिटेड इनेमल शो होगी ग्रूव्स की और पिट्स की फॉर्म में. नाउ टीथ स्मॉलर इन साइज क्योंकि इनेमल कम है, थिकनेस कम है. विच लैक्स प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट जो टीथ के बीच में होता है वो नहीं हो पाएगा बिकॉज टीथ बहुत स्मॉलर है. नाउ कलर वेरीज टू ओपेक वाइट टू येलो ब्राउन. नाउ कमिंग ऑन टू रेडियोग्राफिक, enamel and dentine appears to be normal but very thin in thickness. थिकनेस कम होगी वो हमें रेडियोग्राफ में दिखेगी. नाउ हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स, यहाँ पे वायबिलिटी ऑफ अमीलोब्लास्ट बहुत ही कम हो जाती है जिस कारण डिफेक्टिव मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है. मिनरलाइजेशन तो सही हो रही है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन नहीं हो रही जिस कारण थिकनेस कम हो जाती है एंड टीथ का स्मॉलर साइज हो जाता है.
Now coming on to hypomaturation. This is qualitative defect. The hypoplastic was quantitative. Hypomaturation is qualitative defect. Here नॉर्मल मैट्रिक्स तो फॉर्मेशन होगी बट डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होगी, जिसका मतलब थिकनेस में कोई भी कमी नहीं है बट मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव है. इनैमल चिप्स ऑफ हो जाएगी. ऑफ कोर्स अगर डेंटिन एक्सपोज हो गई सेंसिटिविटी हो जाएगी. नाउ कलर वेरीज टू येलो टू ब्राउन. कमिंग ऑन टू रेडियोग्राफिक. इनैमल और डेंटिन की रेडियो डेंसिटी बिल्कुल सेम होगी. दे अपीयर्स टू बी ट्रांसलूसेंट. कीप इन माइंड दिस थिंग. यहाँ पे डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन कारण इनैमल भी ट्रांसलूसेंट शो होगा रेडियोग्राफ में. एंड हिस्टोपैथोलॉजी में ऑल्ट्रेशन इन मिनरल डिपोजिशन. नाउ कमिंग ऑन टू हाइपोकैल्सिफाइड अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. नाउ it is qualitative defect. Hypoplastic was quantitative, hypomaturation was qualitative, hypocalcified is qualitative. Only the hypoplastic is quantitative one. Now यहाँ पे मैट्रिक्स तो नॉर्मल फॉर्मेशन होगी बट डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होगी जैसे ही हाइपोमैचुरेशन में हुआ था. बट यहाँ पे वी सी द डिफरेंस. क्लिनिकल फीचर्स में ओपेक वाइट टू येलो ब्राउन टीथ होंगे, सॉफ्ट चीज़ी इनैमल होगी एंड ये एस्थेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा पुअर होगा हाइपोकैल्सिफाइड वाला. एंड डेंटिन की एक्सपोजर कारण हाइपर सेंसिटिविटी होगी. यहाँ का पॉइंट नोट करना, डिलेड इरप्शन होता है यहाँ पे. नाउ कमिंग ऑन टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट. ऑल्ट्रेशन इन इनैमल रॉड एंड रॉड शीथ स्ट्रक्चर. यहाँ पे इसकी ऑल्ट्रेशन होती है. नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट, हाइपोमैचुरेशन हाइपोप्लास्टिक अमीलोजेनेसिस विद टोरोडोंटिज्म. नाउ यहाँ पे दोनों ही क्वालिटेटिव भी डिफेक्ट है, क्वांटिटेटिव भी, जिस कारण मिनरलाइजेशन भी कम होगी, थिकनेस ऑफ इनैमल मैट्रिक्स भी कम होगी. होप यू विल अंडरस्टैंड टिल नाउ. नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट पार्ट. There is no definitive treatment for this disease, but composite veneering can improve the aesthetics of teeth. Thanks.